No, I think film should be certified, but it's a long battle. I think we are still in a better position than we were years ago. What I faced with 5, वो अगर मैं याद करूँ तो उस हिसाब से हम लोग तो बहुत काफी ग्रो किए, लेकिन आई थिंक अभी पूरी तरह बड़े नहीं हुए। अनुराग सर, जैसे आपने 5 का जिक्र किया, पर जो टीजर है और जो अभी हमने देखा कहीं ना कहीं 5 की भी याद दिलाता है। जिस तरह का सस्पेंस है, अलग अलग किरदार नजर आ रहे हैं, सबके अपनी अलग कहानियां चल रही हैं, तो कितना अलग होगी, यकीनन अलग होगी, लेकिन क्या खास रहेगा जो अपील करेगा? क्योंकि प्रोमो बहुत इंटरेस्टिंग है, जो हमने देखा वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये एक अलग तरह की एक डार्क थ्रिलर है, और हम किसी को नहीं बोल रहे हैं कि ये फिल्म जो है डार्क नहीं है, बहुत ही डार्क थ्रिलर है और बहुत ही स्ट्रांग फिल्म है, और ये बाकी सब चीज़ों से काफ़ी अलग है। उस हिसाब से मैं अपना पर्सनली मानता हूँ कि मेरी सबसे बेहतर फिल्म है आज तक की। और ये भी कहीं ना कहीं जो भी थोड़ा बहुत हमने देखा, मालूम कहीं लगता है कि मेन किरदार और शायद रोनित रॉय एक ही साथ स्कूल में थे या कॉलेज में थे, वो भी कहीं फील देता है। तो वो सब है फिल्म में, वो ट्रेलर से आएगा वो सब चीज़। Is it a part of it? Yeah, all that is part of the film. The film is part of, there's a child that disappears, और बच्चे के गायब होने के बाद जो इन्वेस्टिगेशन और केस शुरू होता है, उसमें एक स्टेप फादर है और एक बायोलॉजिकल फादर है, और उन दोनों के बीच में जो चलता है उस गायब बच्चे को लेकर के कहानी उसको लेकर आगे बढ़ती है और बहुत सारी चीज़ों पे सवाल उठाती है। फैंटम कंपनी जो है वो काफी बैलेंस रख रही है, एक तरफ बड़े बड़े स्टार कास्ट के साथ बिग बजट फिल्म्स और एक इस तरह की फिल्मों को लेकर, तो क्या सोचा है आगे, और क्या लगता है कि बड़ी फिल्मों के बीच में ये फिल्में कहाँ सर्वाइव कर पाएंगी? क्यों नहीं सर्वाइव करेंगे? फिल्म मेरे को लगता है कि अभी वो टाइम आ गया जब कंटेंट सर्वाइव करेगा, और जरूरी नहीं कि बड़ी फिल्में सारी सर्वाइव करते हैं। आप देख रहे हैं क्या हो रहा है हमारे मार्केट में, तो इट्स ओनली अबाउट कंटेंट। मार्केट इज कंटेंट ड्रिवन। एक पॉइंट के बाद ऑडियंस आपको थोड़ा मौका देती है, फिर फाइनली उठ के बोलती कि भाई कहानी तो बोलो, तो कहीं ना कहीं प्लीज कंटिन्यू। नहीं पूछिए सर, आप मानते हैं कि आपने कहीं ना कहीं इंडियन सिनेमा का, यकीनन बीइंग अ जर्नलिस्ट इवन वी थिंक, एक ट्रेंड बदल के रख दिया है कि जरूरी नहीं है कि फिल्म को हिट करने के लिए बच्चन चाहिए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी चलेंगे और गैंग्स ऑफ वासेपुर बन जाए। आई होप ऐसा हो जाए। मुझे नहीं लगता कि हम लोग ने सबने मिलकर किया है, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ किया है, बट आप अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अकेला चना फील करते थे हम लोग, इंटरनेट आने के बाद हमें लगा हम अकेले नहीं, हम सारे चने इकट्ठा हो गए और हमने कंपनी बनाई, और हम लोग एक दूसरे को बैलेंस भी करते हैं, एक दूसरे क्रिटिक भी है। मतलब जितना क्रिटिसिज्म मुझे बाहर से नहीं मिलेगा उतना ही बैठे बैठे मिलेगा, तो हम लोग एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं, दैट हेल्प्स अस, दैट मेक्स अस आवर फिल्म्स बेटर। पीके की रिलीज के बाद आपकी फिल्म रिलीज हो रही है, और यकीनन पीके को जिस तरह का बज है, हालांकि आप हफ्ते भर के बाद फिल्म रिलीज कर रहे हैं, फिर भी वो कंटिन्यू रहेगा। उस बात को लेके मैं बिल्कुल नहीं, देखिए क्या है कि अगर पीके नहीं होती तो शायद हम अगले हफ्ते रिलीज नहीं कर रहे होते, क्योंकि पीके की वजह से रास्ता 3 हफ्ते खाली है। सो ये मैं तो पीके को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि पीके की वजह से हमें एक रिलीज डेट इस साल मिल गई, क्योंकि पीके की जो ऑडियंस है, जो पीके फर्स्ट वीक में फर्स्ट फ्राइडे सैटरडे संडे को जिन्होंने पीके देख लिए, जो 3 बार देख ली 4 बार देख ली, सेटिस्फाई, उनको टेस्ट चेंज के लिए एक दूसरी चीज़ होनी चाहिए सामने, तो हमने वो टेस्ट चेंज के लिए हम अगली लेके आ रहे हैं। तो जब वो मुगले खाना खा के पेट भर गया तो अगले वाले वीकेंड प्लीज चाइनीज के लिए आपने पीके का जिक्र किया कि लोग बाग 3 बार देखेंगे, 4 बार देखेंगे, मतलब आपका खुद की भी सोचना चाहिए कि लोग उसको पसंद करने वाले हैं। राजू हिरानी की फिल्म मैं खुद ही देखूंगा 2-3 बार। एक ही तो आपको लगता है कि जिस तरह की ऑडियंस की एक फैन फॉलोइंग है राजकुमार हिरानी की फिल्मों को लेकर, ऊपर से आमिर खान साहब फिल्म का हिस्सा, और पीके जैसी सेंसिबल फिल्म जिस तरह से अब तक जो बज है, कहीं ना कहीं आपको लगता है इस बात का डर नहीं है कि बिजनेस सफर करेगा? नहीं, ऐसा मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता, मुझे बल्कि ये लगता है कि जब कोई एक बहुत ही अच्छी फिल्म जिसका हम सालों से वेट कर रहे हैं जब आ रही होती है, वही टाइम होता है दूसरी फिल्म रिलीज करने का, अगर आपको अपने कंटेंट पे भरोसा है, क्योंकि वो ऑडियंस जो है थिएटर में वापस आना चालू करती है। पीके जो है पूरी ऑडियंस जितने टाइम से बैठी हुई है फ्रस्ट्रेटेड कि यार कोई अच्छी फिल्म नहीं आ रही, वो पीके उनको ऑडियंस को थिएटर में वापस लेके आएगी, और जो थिएटर में वापस आएंगे तो उनके सामने एक और विकल्प होगा, एक और ऑल्टरनेट होगा जो वो एम्ब्रेस करेंगे। सो हम लोग तो, मुझे तो लगता है हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो ज़्यादा बल्कि सही है एक तरह से।